हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से कुछ 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आई हूँ, जो किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा दर्शन किन प्रश्नों को सुलझाता है। शिक्षा जो दर्शन है वो किन प्रश्नों को सुलझाता है। ऑप्शन पहले आध्यात्मिक प्रश्नों को, दूसरा ऑप्शन है तार्किक प्रश्नों को, तीसरा है पाठ्यक्रम संबंधी प्रश्नों को और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा जो दर्शन है वो पाठ्यक्रम संबंधी प्रश्नों को सुलझाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद किन दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑप्शन पहला है आइडिया प्लस इज्म, दूसरा ऑप्शन है आइडिया प्लस लिज्म, तीसरा ऑप्शन है आइडियल प्लस इज्म, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आदर्शवाद जो आइडियलिज्म है वो आइडिया प्लस इज्म दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति जब समाज में जन्म लेता है तो वह स्वतंत्र होता है, परंतु बाद में वह वेड़ियों में जकड़ जाता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है रूसो का है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं वरन स्वयं में जीवन है। यह कथन किसका है। ऑप्शन पहला है प्लेटो का, दूसरा ऑप्शन है जॉन डीवी का, तीसरा है रूसो का और चौथा है अरस्तू का। तो शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं वरन स्वयं में जीवन है, यह कथन जॉन डीवी का है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, प्रैग्मेटिज्म का दार्शनिक किसे कहा जाता है। ऑप्शन पहला है जॉन लॉक को, दूसरा है जॉन एडम्स को, तीसरा ऑप्शन है जॉन डीवी को और चौथा है रूसो को। तो प्रैग्मेटिज्म का जो दार्शनिक माना जाता है वो जॉन डीवी को माना जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह कथन किसका है। ऑप्शन पहला है रॉस महोदय का, दूसरा है फ्रोवेल का, तीसरा ऑप्शन है फ्रायड का और चौथा ऑप्शन है हरलॉक का। तो दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, रॉस महोदय ने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, केवल पुस्तक के ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यह कथन किसका है। किसने कहा था कि केवल पुस्तक के ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो ये स्वामी विवेकानंद का डिफिनेशन है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, सोफिया शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन पहला है ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है प्रेम, तीसरा है शिक्षा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सोफिया शब्द का जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था अगर तुम भारत के विषय में जानना चाहते हो तो विवेकानंद का अध्ययन करो। ऑप्शन पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, दूसरा है रोमियो रोला ने, तीसरा है मदन मोहन मालवीय ने और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अगर तुम भारत के विषय में जानना चाहते हो तो विवेकानंद का अध्ययन करो, ये रोमियो रोलिया ने कहा था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, प्रयोजनवाद का रूप कौन सा है। आदर्शवाद पहला ऑप्शन है, दूसरा है क्रियात्मक, तीसरा है प्रयोगात्मक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोजनवाद का जो रूप है वो प्रयोगात्मक है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, प्रकृतिवाद का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। ऑप्शन पहला है फ्रांस में, दूसरा ऑप्शन है यूरोप में, तीसरा है अमेरिका में और चौथा है स्विट्जरलैंड में। तो प्रकृतिवाद का जो जन्म हुआ था वो यूरोप में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, सामाजिक कुशलता को शिक्षा का उद्देश्य माना है। किसने माना है। सामाजिक कुशलता को शिक्षा का उद्देश्य किसने माना है। ऑप्शन पहला आदर्शवादियों ने, दूसरा ऑप्शन है प्रयोजनवादियों ने, तीसरा है प्रकृतिवादियों ने और चौथा है यथार्थवादियों ने। तो सामाजिक कुशलता को शिक्षा का उद्देश्य प्रयोजनवादियों ने माना है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, रूसो के काल्पनिक बालक तथा बालिका कौन थे। पहला ऑप्शन है सोफी तथा करण, दूसरा है सोफी तथा एमिल, तीसरा है दोनों, चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो रूसो के काल्पनिक बालक तथा बालिका सोफी तथा एमिल को मानता था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर सम्मिलित हैं। क्या क्या सम्मिलित हैं। ऑप्शन पहला है लिंग, दूसरा है आयु, तीसरा है प्रजाति, चौथा है उपरोक्त सभी। तो सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर जो सम्मिलित है उपरोक्त सभी है। फोर्थ ऑप्शन इज द
राइट आंसर। क्वेश्चन है प्रकृतिवाद किस प्रकार से अनुशासन स्थापित करना चाहता है। ऑप्शन पहला है प्रकृति परिणामों के द्वारा, दूसरा है समाज के नियमों के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है कठोर शारीरिक दंड के द्वारा और चौथा है नैतिक वचन के द्वारा। तो प्रकृतिवाद जो अनुशासन स्थापित करना चाहता था प्रकृति परिणामों के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन पहला है दर्शन के द्वारा, दूसरा है सरकार के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों के द्वारा और चौथा है उपरोक्त सभी। तो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण जो होता है दर्शन के द्वारा होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है विद्यालय के निर्माण में किसकी भूमिका होती है। एक विद्यालय का जब निर्माण होता है तो किसकी भूमिका होती है। ऑप्शन पहला है समाज का, दूसरा ऑप्शन है परिवार का, तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति का और चौथा उपरोक्त सभी। तो विद्यालय के निर्माण में तीनों की भूमिका होती है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है लेबोरेटरी स्कूल का संबंध है किससे है। जॉन लॉक से है पहला ऑप्शन है, दूसरा है जॉन डीवी से है, तीसरा ऑप्शन है जॉन एडम्स से है और चौथा ऑप्शन है प्लेटो से है। तो लेबोरेटरी स्कूल का जो संबंध है वो जॉन डीवी से है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है। ऑप्शन पहला है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है रूसो, तीसरा है स्पेंसर और चौथा है टैगोर। तो वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है, स्पेंसर ने कहा था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती, यह कथन किसका है। ऑप्शन पहला है जेंटाइल का, दूसरा ऑप्शन है प्लेटो का, तीसरा है रूसो का और चौथा है जॉन डीवी का। तो शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती, ये किसने कहा था। जेंटाइल ने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है अरस्तु कैसे दार्शनिक थे। ऑप्शन पहला आदर्शवादी, दूसरा ऑप्शन है यथार्थवादी, तीसरा है प्रयोजनवादी, चौथा है प्रकृतिवादी। तो अरस्तु जो थे यथार्थवादी दार्शनिक थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन पहला है पेस्टोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु और चौथा है जॉन डीवी। तो शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करता है स्वामी विवेकानंद जी का है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है टैगोर की शिक्षा संस्थानों में लागू किए जाने वाला पाठ्यक्रम कौन सा है। ऑप्शन पहला है पाठ्यक्रम केंद्रित होना चाहिए, दूसरा है शिक्षक केंद्रित, तीसरा है अनुभव केंद्रित और चौथा है विषय केंद्रित। तो टैगोर की जो शिक्षा संस्थाओं में लागू किए जाने वाला पाठ्यक्रम है वो विषय केंद्रित था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है टैगोर ने किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बताने पर बल दिया है। ऑप्शन पहला अंग्रेजी भाषा, दूसरा ऑप्शन है मातृभाषा, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय भाषा और चौथा है उपरोक्त सभी। तो टैगोर ने जो शिक्षा का माध्यम बताया हो मातृभाषा बताया है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है वेदांत का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन पहला है ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, दूसरा है मोक्ष की प्राप्ति करना, तीसरा है वेदों का अंतिम भाग और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वेदांत का जो शाब्दिक अर्थ होता है वेदों का अंतिम भाग होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है स्वामी विवेकानंद ने शिक्षक में किस गुण का होना आवश्यक नहीं बताया है। शिक्षक में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए विवेकानंद ने कहा था। ऑप्शन पहला है शास्त्र का ज्ञान, दूसरा है निष्पक्षता, तीसरा है आर्थिक संपन्नता और चौथा है उच्च चरित्र। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक में आर्थिक संपन्नता नहीं होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला अम्बेडकर की विचारधारा थी। ऑप्शन पहला है दार्शनिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है साम्यवादी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अम्बेडकर जी की जो विचारधारा थी साम्यवादी थी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है महात्मा गांधी जी के दर्शन का सर्वश्रेष्ठ तत्व क्या था। महात्मा गांधी जी का जो दर्शन था उसमें सर्वश्रेष्ठ तत्व क्या था। सत्य पहला ऑप्शन, दूसरा अहिंसा, तीसरा है भौतिकता और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी के जो दर्शन का सर्वश्रेष्ठ तत्व था वो सत्य था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है प्रकृतिवाद किस पर महत्व देता है।
पहला ऑप्शन है आध्यात्मिक जगत को, दूसरा है भौतिक जगत को, तीसरा है दोनों, चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो प्रकृतिवाद जो महत्व देता है भौतिक जगत को देता है, आध्यात्मिक जगत को आदर्शवाद देता है और भौतिक जगत को प्रकृतिवाद देता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, किसने यह वकालत की थी कि बच्चों को अपनी इच्छा, क्षमता तथा गति के साथ अध्ययन करना चाहिए? प्रकृतिवाद का है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, गांधी जी के 3H का क्या अर्थ होता है? चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।